दोस्तों ये बात है 11 सितंबर 1893 यानी 1893 की, जहां अमेरिका के शिकागो में एक आवाज गूंज रही थी और दुनिया उस आवाज को सिर्फ सुन रही थी। आवाज ने कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि सभी लोग हिंदू बन जाएं और न ही मैं ये चाहता हूं कि हिंदू लोग कोई और धर्म अपना लें। हमें अलग अलग राहों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि ये सब एक ही लक्ष्य की ओर जाती है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहां किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कोई विचार दुनिया में हो सकता है जो एक साथ चलने का इतना आसान रास्ता दिखाए, जहां खुद को सर्वश्रेष्ठ या सबसे अच्छा साबित करने की रेस ना हो बल्कि ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने का पर्पस हो। इस इवेंट को दुनिया आज विश्व धर्म संसद के नाम से जानती है और उस आवाज को आज दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से पहचानती है। इससे पहले विश्व में भारतीय संस्कृति को एक हेय दृष्टि से देखा जाता था। इसे प्राचीन और पिछड़े समाज के रूप में माना जाता था। लेकिन इस इवेंट के बाद से दुनिया की सोच में एक बड़ा बदलाव आया है। जब दुनिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रही थी तब स्वामी विवेकानंद ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर दिया। आज इतने सालों बाद दुनिया इसी के गुण गा रही है। ग्लोबल वार्मिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात हो रही है। ये तब है जब उनके पास पोल्यूशन जैसी मजबूरी है। भारत किसी मजबूरी में तब नहीं था बल्कि ये हमारे जीवन जीने का ही तरीका था। आज उसी तरीके को लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल रहे हैं। बस यही है भारत, जो दुनिया की सोच से आगे था, जिसके निशान आज भी हमारे यहाँ दिखते हैं। मुगलों का आतंक शुरू हुआ तो मेवाड़ में कोई महाराणा प्रताप, तो महाराष्ट्र में कोई छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े हो जाते हैं। देश का बंटवारा हुआ तो गुजरात से कोई सरदार पटेल एक भारत बनाने के लिए खड़े हो जाते हैं। देश पर हमले की कोशिश हुई तो सैम मानेकशॉ जैसा लीडर खड़ा हो जाता है। आज जब कोविड आया तो आयुर्वेद सबके हेल्थ बेनिफिट के लिए खड़ा था। राज करने की हमारी सोच भी राम राज्य से प्रेरणा लेती है दोस्तों, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा पूरी करने के लिए 14 साल वन में बिताया और रावण जैसे राक्षस को मारकर मर्यादा की नई कहानी लिखी। ये सब हमारे उस डीप कल्चर का हिस्सा है जिसने हमें आज तक बचाए रखा है, जो इस देश की मिट्टी में इसकी जड़ों को मजबूत किए हुए है। इसीलिए ये जरूरी है कि उस कल्चर को हम बचाएं। उसे पढ़ाने और उसे सही अर्थों में समझाने वालों की भी जरूरत है और उनके सम्मान की भी जरूरत है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है कि दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ यूनान कहाँ, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वो उन्नत ईरान कहाँ, दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ यूनान कहाँ है। दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ यूनान कहाँ है। घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों इस कविता पर पूरे संसद में तालियां बजी थी। क्या पक्ष क्या विपक्ष। आज ये सोचने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन यही भारत के अस्तित्व को दर्शाती कविता थी, जहां हमें सालों तक अपने ऊपर आक्रमणकारियों के हमले हमने सहे और लगातार उनसे लड़ते रहे, खुद को बचाए रखा, जबकि ये सारे देश उन आक्रमणकारियों के सामने हार गए क्योंकि हमारे कल्चर की जड़ें मजबूत थी। इतिहास से लेकर वर्तमान तक भारत का कल्चर ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। उस शक्ति को पहचानने वालों को पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है। यही वजह है कि आज एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अडानी ग्लोबल इंडोलॉजी कॉन्क्लेव के नाम से एक ऐसा मंच इन लोगों को दिया जा रहा है जहां भारत की उसी कल्चर को जानने वाले लोगों को नई पहचान दी जाएगी। साथ ही अडानी ग्रुप एक इंडोलॉजी स्कॉलरशिप भी दे रही है उन लोगों के लिए जो भारत के आर्ट, रिसर्च, लैंग्वेज, कल्चर और सिविलाइजेशन को समझना, पढ़ना और दुनिया तक ले जाना चाहते हैं, ताकि किसी टैलेंट के लिए रिसोर्स की कमी न रह जाए। इसका एक और एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों। अथर्ववेद में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, यानी पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। यह विचार आज के सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कहीं पहले हमारी संस्कृति में रचा बसा था। पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियों के माध्यम से बच्चों को यह सिखाया जाता था कि हर जीव, पेड़ और नदी में प्राण है, इसीलिए उनके प्रति आदर भाव रखना धर्म था, न कि किसी तरह की कोई मजबूरी। यही कारण है कि हमारा कल्चर दुनिया में इतना पुराना है। किसी भी देश के कल्चर से जुड़ने के दोस्तों 3 रास्ते होते हैं, उस देश का लिटरेचर, उस देश का म्यूजिक और उस देश का आर्ट। लिटरेचर की अगर बात करें तो दुनिया के 2 सबसे बड़े लिटरेचर रामायण और महाभारत हमारी ही धरती से उपजे। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष संवाद का प्रसंग भारत के इस विचार को सुंदरता से बयां करता है। जब यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से कि धर्म क्या है, तब युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, श्रुति विविधा स्मृति भिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजन येन गतः सपंथा।
अर्थात धर्म का सार किसी एक मत में नहीं बल्कि सही आचरण और लोक कल्याण यानी पीपल्स अपलिफ्टमेंट में छिपा हुआ है। आज की दुनिया भर की जो डेमोक्रेसी है बस इसी एक बेस पर खड़ी है। दुनिया में आज देख लीजिए क्या हो रहा है। नेपाल से लेकर बांग्लादेश और पाकिस्तान से लेकर यूरोप के देशों तक में डेमोक्रेसी पर बड़ी चर्चाएं होती हैं, जबकि हमने सदियों पहले राजतंत्र यानी मोनोपोली में भी लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी ढूंढ ली थी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है महाराणा प्रताप। बात है 1573 की, जब उनकी जगह उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने शुरुआत में उनके छोटे भाई जगमाल को मेवाड़ का राजा बनाने की कोशिश की थी। अब समस्या ये थी कि मेवाड़ का राजा जो भी बनता है वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जाता था। महाराणा प्रताप को मेवाड़ की जनता इतना प्रेम करती थी कि उन्होंने उनको राजा बनाया। दरअसल उदय सिंह द्वितीय के अंतिम संस्कार में मेवाड़ की जनता ने महाराणा प्रताप को राजा बनाया और जनता के दबाव में उदय सिंह के कहने के बावजूद जनता ने उन्हीं को अपना राजस्वी राणा माना और 1573 में उनका विधिवत राज तिलक किया गया। ये एक बड़ा एग्जाम्पल है कि राजतंत्र में कैसे लोकतंत्र स्थापित हुआ। यही हमारा कल्चर है। भारतीय इंडोलॉजी यानी भारत की विद्या वो अध्ययन क्षेत्र है जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति, आइडियोलॉजी, भाषा, धर्म, कला और साहित्य के डिफरेंट आयामों को समझने का प्रयास करता है। ये केवल एक एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि खुद को पहचानने की यात्रा है जो हमें बताती है कि भारत केवल एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं बल्कि एक जीवंत विचारधारा है। भारत की संस्कृति इतनी विशाल और गहरी है कि इसे किसी एक युग, भाषा या धर्म से नहीं बांधा जा सकता। यहाँ वेदों से लेकर उपनिषदों तक ज्ञान की परंपरा रही। बौद्ध और जैन धर्म ने करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाया। गीता ने कर्म योग का दर्शन प्रस्तुत किया। ये वो देश है जिसने नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों से पूरी दुनिया को शिक्षा का प्रकाश दिया और जहां साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी और मेडिसिन फील्ड में एक अद्भुत योगदान दिया। विदेशी शक्तियों ने भारत पर कई बार आक्रमण किए लेकिन हमारी संस्कृति को कभी वो हरा नहीं पाए। इसका कारण यह है कि भारतीय संस्कृति संघर्ष नहीं, हार्मनी और एक्सेप्टेंस पर बेस्ड है, आधारित है। यहाँ की परंपरा किसी बाहरी विचार को नकारती नहीं है बल्कि उसे आत्मसात कर नया रूप प्रदान करती है। इसीलिए हजारों वर्षों बाद भी भारत की मूल आत्मा सत्य, धर्म, करुणा और म्यूचुअल एग्जिस्टेंस पर टिकी हुई है। सब मिलाकर दोस्तों भारतीय संस्कृति ने कभी विजय या वर्चस्व नहीं बल्कि विश्व के कल्याण की बात की है, कामना की है। यही वजह है कि कुछ भी हो जाए हमें अपनी उसी विचारधारा को बचाए रखना है, क्योंकि आज तक उसी ने हमें बचाए रखा है। चाहे वो महाराणा प्रताप की तलवार हो या छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज का संकल्प हो या सरदार पटेल का एक भारत की जिद हो। देश की संस्कृति, सभ्यता और हमारे इस गौरवशाली इतिहास को बचाने के लिए अपनी तरफ से आप क्या करते हैं, क्या कोशिश आपको लगता है आपको करनी चाहिए या आपके अगल बगल लोग कर रहे हैं, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा। और आज रात 8:25 पर देखना मत भूलना न्यूज़ 18 इंडिया पर वायरल बात मेरे यानी रौनक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।